सर हमको नहीं मिलता है। एक मिनट। इन दिनों हम अपनी सड़कों से जो बकरवाल लोग हैं उनको जाते हुए देख पा रहे होंगे। और जो बकरवाल लोग हैं ये कहते हैं कि हम अपना डेरा लेके जा रहे हैं। डेरा मतलब अपने घर परिवार को और अपने जानवरों को, जिसमें खासकर भेड़ बकरियां शामिल हैं। आजकल के दिनों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो गाड़ी वाले हैं, जो अलग अलग गाड़ियाँ चलाते हैं, वो बकरवालों की बकरियों को कुचल के निकल जाते हैं, जिसमें कई बार एक दो बकरी और कई बार दर्जनों के हिसाब से इनकी भेड़ बकरियां जो हैं वो इन हादसात में हलाक होती हैं। हम देख के निकल जाते हैं कि सड़क किनारे बकरवालों की बकरियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं, मरी हुई, लेकिन एक बकरवाल को इस तरह के हादसात से कितना नुकसान होता है ये हम इनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले? कहाँ से आ रहे हो? हम बुरे से आ रहे सर। तो ये जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, आप इन दिनों अपने डेरे को लेके जा रहे हैं, भेड़ बकरियां लेके, कई बार गाड़ी वाले, खासकर जो ट्रक वाले हैं, जी जी, ये आपकी भेड़ बकरी को कुचल के चले जाते हैं। कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है सर। हमारे कारोबार ये बचपन जब माई से पैदा होता है तो हम इसकी दाई लगते हैं, जब मरता है तो इसको जबा करते हैं, इसी से बेचते हैं, इसी से अपना बाल बच्चा पालते हैं। हमारे पास तो और सरकार कुछ देती नहीं है, कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, हम तो इसी से अपना गुजारा करते हैं। आपको कभी ऐसा नुकसान उठाना पड़ा है? हाँ सर, अभी हुआ, अब 2-4 दिन की बात। क्या हुआ? हमारा माल मारा गया। कहाँ? इधर इसमें तूड़ी पाटा में। बाटा दूड़िया? हाँ ये जी सर। सुरनकोट से? हाँ जी सर। कितना नुकसान हुआ है? वो समझ हमारा कुछ 3 लाख नुकसान हुआ। कैसे, मतलब क्या, कितना माल मारा? वो हमारे 11-12 नग मर गए हैं, बाकी 16 जख्मी हुए थे। तो वो जख्मी का है? जख्मी कोई हमने बेच दिए हैं, तो कोई घर पहुँचाए जिसकी लात बाजू टूटे थी। ठीक। हाँ, तो वो बड़ा नुकसान है? बड़ा नुकसान हुआ था। फिर उसका हमको मजबूरी, हमको कोर्टों में जाने का फुर्सत नहीं था, हमको अदालत में फिरने के लिए हम जिसके साथ फैसला किया उसने हमको 60,000 रुपया दिया। हम इसके साथ फैसला किया। तो ये जो गाड़ी वाले और कितना तंग करते हैं? बहुत तंग करते हैं सर, जितने गाड़ी वाले और ये इस वाले शीप वाले तंग करते, इतना हमको कोई भी नहीं तंग करता। महकमा कुछ नहीं देता? क्या देता सर? कुछ नहीं देता। क्या दिया? ये तो कहते हैं हम कैंप लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। सर दवाई एक शीशे से 2 देते नहीं है, तो एक को लेकर हमको फायदा कोई नहीं। जिसकी 25-30 है उसको एक शीशे में क्या कम आएगा। तो ये मेरे साथ है एक बकरवाल मोहम्मद इब्राहिम। हम लोग जब सड़कों पे अपनी गाड़ियों को चलाते हैं और हमारे सामने जब बकरवाल लोग अपनी भेड़ बकरियों को जाते हुए हमें नजर आते हैं, हम कई बार उतावले हो जाते हैं, बार बार हॉर्न बजाते हैं और इनसे जो है वो साइड लेने की कोशिश करते हैं और फिर इन्हें कई बार गाली गलौज भी हम कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग जिन भेड़ बकरियों को लेके वहाँ से गुजर रहे हैं, वही भेड़ बकरियाँ इनकी आमदन का जरिया है, इनका आसरा है, इनका पेट पालने का एक जरिया है। और इन भेड़ बकरियों को छोड़ के इनके पास कमाई का, पैसे कमाने का, अपना पेट पालने का, अपने बच्चों का पेट पालने का कोई भी और जरिया नहीं है। इसलिए ये लोग जो अपनी दहाइयों पुरानी रवायत को जारी रखे हुए हैं, आज ये लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े डाल सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ये लोग आज के वक्त में अपनी जो बुजुर्गों की एक रवायत है उसको जारी रखे हुए हैं, अभी भी नोमैडिक जिंदगी ये बिता रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इन बकरवाल लोगों के साथ जब हमें ये सड़कों पे गुजरते हुए हम इनको देखते हैं तो कम से कम हम इनके साथ गाली गलौज ना करें। अगर ये वहाँ से गुजर रहे हैं और हमें इनके गुजरने की वजह से 2-3 मिनट सड़क पे फालतू लग जाते हैं तो हमें उसमें उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम किसी बकरवाल को मुस्कुराहट से देख नहीं पाते तो कम से कम हम उसके साथ गाली गलौज ना करें, क्योंकि ये भी हमारी तरह से एक इंसान है। उम्मीद है कि लोग अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और इन बकरवाल लोगों को ही अपने जैसा एक इंसान की, अपने जैसे इंसान की नज़र से देखेंगे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ना जाने ये बकरवाल लोग भेड़ बकरियों के साथ सड़क पे चल रहे हैं तो इससे हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये लोग भी हमारी तरह एक इंसान हैं जिनकी आमदन का जरिया वही महज भेड़ बकरियां हैं जिनको ये लेके गुजर रहे हैं। अपने साथी अमित के साथ राजौरी से।